संहिता 78 3-4। संहिता 78 3-4। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनके संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। आमीन। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम जो परमेश्वर के वचन को जानते मनन करते हैं, निश्चय हम उसे गुप्त नहीं रखेंगे, परंतु हम अपने संतान को हम बतलाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी के लोग भी जान पाएं यहोवा के सामर्थ, उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में जान पाएं और वे यहोवा का भय मानेंगे। इसलिए हम जो जानते हैं, हमें जो शिक्षा मिली है हमारे पूर्वजों से, सचमुच हम उन्हें गुप्त नहीं रखेंगे, हम छिपा कर नहीं रखेंगे, लेकिन हम उसे अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी के लोगों को, जो हमारे घर में या कहीं भी जहाँ हमें समय मिलता है, जरूर हम अपने संतानों से इस बात की चर्चा करें। और आगे के वचन में जैसे लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8 में आयतों को भी हम पढ़ते हैं, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि हम अपने बाल बच्चों को, ये इस वचन में लिखा हुआ है, उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई है और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई है, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी, और तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत, इससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े काम को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। सचमुच में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा आज्ञाओं को दी और उन आज्ञाओं को मानने के लिए इस्राएली लोग में ये व्यवस्था चलाई गई और वो आज्ञा चलते आया, और आज तक हम उन आज्ञाओं को जानते हैं और आज्ञाओं को हमें बताया गया, जरूर कहीं ना कहीं से हमें भी मिला है। हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक कोई ना कोई रहे होंगे और उसी शिक्षा के कारण हम लोग आज उनके वचनों को और उनके आश्चर्य कर्मों का वर्णन हम पाया है, और उन आज्ञाओं को हम बचपन से मानते आए हैं। जो बचपन से मसीह हैं वे जानते हैं, तो हमें भी उन वचनों को, उन आज्ञाओं को हमारे पूर्वजों द्वारा ही हमें कहीं ना कहीं से मिला है और अच्छी बातों को हमें बताया गया और हम उसकी आज्ञाओं को जानते और मानते आए हैं। तो हमें भी ये इस वचन के द्वारा हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने संतानों से और आने वाली जो भी होनहार पीढ़ी है, जो इस हमारे कलीसिया के अगुवे होंगे, हम और जो हमारी कलीसिया का सचमुच वे अगुवे होंगे या उनका संचालन करेंगे, तो हम उन्हें इन बातों से नहीं वंचित करेंगे, लेकिन हम उन्हें बताएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी भी जानने पाए और परमेश्वर का की महिमा होती रहे। तो यीशु मसीह ने भी अपने इस संसार में शारीरिक जीवन में शारीरिक रूप से आए, तो इस बात को उन्होंने भी गुप्त नहीं रखा और अपना जो काम था उसको पूरा किया। तो हमें भी जो हमें शिक्षा मिली है उसे हम अपने बच्चों से, अपने आने वाली पीढ़ी से गुप्त नहीं रखेंगे। यही मुझे इस वचन से शिक्षा मिली है और
मैं इसका अनुप्रयोग करती हूँ और निश्चय ही मैं अपने बच्चों को घर में बतलाती हूँ और अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करती हूँ, घर में ही नहीं बाहर के बच्चों को भी, तो वे हमारे संपर्क में आते हैं, उन्हें मैं बतलाने का प्रयास करती हूँ। हमारे कलीसिया में हमें बच्चों के लिए अलग स्कूल रखा जाता है और संडे स्कूल, जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, परमेश्वर के वचनों को, उनकी आज्ञाओं को बताया जाता है। तो निश्चय ये काम हमारे द्वारा होता है। तो हमें भी व्यक्तिगत रूप से भी हमें बच्चों को उन शिक्षाओं को देना है ताकि परमेश्वर का गुणानुवाद हो और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्म जिन्होंने इस हमारे लिए किया है, प्रतिदिन के जीवन में भी हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को पाते हैं। उन्हीं के द्वारा हम जीवित हैं, पाए जाते हैं और हर एक आशीषों को हम पाते हैं। निश्चय हम उनका वर्णन करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी परमेश्वर का भय मानते रहें और उनका अनुवाद करते रहें। उनके आश्चर्य कर्मों को भी भूल न जाए, हम भी नहीं भूल पाए और इस प्रकार से परमेश्वर पर भरोसा बना रहे। आमीन आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, धन्यवाद हो पिता पुनः इस सुंदर वचन के लिए कि आपने हमें जो वचन की शिक्षा दी है, वचन का ज्ञान दिया है पिता परमेश्वर, हम उसे न रखें, उसे अपने मनों में ही नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हमारे मुंह को खोलिए कि पिता परमेश्वर उन वचनों को अपने आने वाली पीढ़ी को बतलाने वाले हो सके, हर एक लोगों को बतलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा प्रभु जी, आपकी प्रशंसा, आपके आश्चर्य कर्म प्रभु जी, उसको हम भूल ना जाएं पिता परमेश्वर। आपके इस वचन के द्वारा हम हर एक को अगुवाई कर आशीष दे के पिता परमेश्वर इस वचन को हमेशा अपने जीवन में याद रख कर प्रभु जी हम अपने आने वाली पीढ़ी को बताने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और सचमुच आपकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर, अपने शांत समय के विषय में बताने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। और सच में हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने के लिए कार्य करना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा और योजना आने वाले समय में भी इस पृथ्वी पर पूरा होता रहे। और हमको अपने अपने हिस्से का काम करना है और हमारे बच्चों, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी अपने हिस्से का काम करना है। हमारे पिछले समय में भी हमारे पूर्वजों ने उन कार्यों को किया और आज हमारे बीच में हम बड़ी बातों को देख पाते हैं। परमेश्वर ओनिला सिस्टर को बहुत आशीष दे, साथ ही साथ हम सभी भाई बहनों को भी इन वचनों से प्रभु बहुत आशीष दे। और हम सभी लोग व्यक्तिगत तौर पर अपने शांत समय के विषय में गंभीर रहें और निश्चय ही प्रभु हमसे जो भी बातों को सिखाता समझाता है उसको पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ सकें। आइए हम लोग आगे मरकुस की पुस्तक के रिवीजन के सेशन में आगे बढ़ते हैं। सभी जाग रहे हैं ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आइए एक वचन के साथ हम लोग अगुवाई के लिए लेंगे। नीति वचन 19 उसका 20 पद। नीति वचन 19 उसका 20 पद। कोई पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। नीति वचन 19 उसका 20 पद। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। आमीन। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। नीति वचन 19 का 20।
तो सम्मति को सुन ले। सम्मति हम सब जानते हैं क्या होता है, सलाह, विचार, उसे सुनना है और उसमें जो शिक्षा की बात है उसको ग्रहण कर लेना है। और उसका क्या परिणाम होगा कि तो अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। तो निश्चय ये प्रभु की संगति में होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु की संगति प्रभु की ओर से होती है। जहाँ कहीं भी हम इकट्ठे होते हैं 2 अथवा 3 तो प्रभु की उपस्थिति भी होती है। और प्रभु मूर्खों को ही अपने निकट आने देते हैं और उन्हें अपनी आत्मा की सहायता से क्या करते हैं, बुद्धिमान बना देते हैं। और सच में हम एक दूसरे की बातों को सुनकर और भी बातों को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो हम लोग लगातार मरकुस की पुस्तक को सीख रहे हैं और हम समझ रहे हैं। मरकुस 3 अध्याय को हमने सीखने का प्रयास किया और पहला दूसरा भी। तो यहाँ पर जो भी बातों को हमने सीखा पिछले समय में उसको हम लोग ज़रूर यहाँ पर बोलने का प्रयास करेंगे थोड़े शब्दों में, ताकि सबों को मौका मिल सके। ठीक है। और जो नहीं भी समझ में आया है तो उसको भी हम लोग रखेंगे ताकि सभी हम लोग एक साथ उसको समझने का प्रयास कर सकें। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए आपने हमें इकट्ठा किया है। प्रभु जी निश्चय आपने यीशु मसीह के नाम से हमें से हर एक को प्रभु जी अपने स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ को दिया है। हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमें से हर एक का सहायक है। हाँ प्रभु जी, होने दे। नित्य वचन 19:20 के अनुसार प्रभु जी हमें से हर एक के जीवन में इस समय कार्य होने पाए। हाँ प्रभु जी, मरकुस की पुस्तक को फिर से रिवाइज करने में आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। और प्रभु जी आपकी बातों को बोलने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए। प्रभु जी हमारे होठों का अभिषेक कीजिए। और जिन भी कठिन विषयों को हम नहीं समझ पाते हैं प्रभु जी, उन विषयों को भी समझने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप सभी का ही स्वागत है। मरकुस 3 में विशेषकर हमने सूखे हाथ वाले मनुष्य के विषय में देखा, भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना और 12 प्रेरितों की नियुक्ति, यीशु और बाल-जबूल, यीशु की माता और उसके भाई। तो इन सारी बातों में जो भी सीखने को मिला है उसको हम लोग इस समय बोल सकते हैं। आप सभी के पास समय है। जब हम सीखी हुई बातों को फिर से बोलते हैं तो हमारा जो वो और भी अधिक मजबूत होता है। जैसे हम सुनते हैं वचन में जड़ पकड़ना, है ना, और फिर से हम उन बातों को याद रख पाते हैं। और जैसे हमने प्रेरणा के लिए देखा नीति वचन 19:20 में, तो ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो पाता है। तो आप सभी का ही स्वागत है। मरकुस 3 अध्याय से हमने क्या क्या सीखा। बहुत सारी बातें हमने ज़रूर सीखी हैं, पर हम लोग कोशिश करेंगे 1-2 बातों को बोलने का। सभी को बोलने के लिए अभी मौका मिल रहा है। जो भी नई बातों को आपने सुना, सीखा, आत्मा ने आपसे बात किया तो आप बता सकते हैं मरकुस 3 अध्याय से। किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोल सकते हैं। और दीपम सिस्टर ने पिछले समय हमको सहायता किया मरकुस की पुस्तक को सीखने समझने में। उसी तरह से बाकी लोग भी प्रयास करेंगे कि मरकुस का एक अध्याय आप यहाँ हमारे बीच में रखेंगे ताकि हम आपके द्वारा क्या कर सकें, समझ सकें और हम सभी वचनों में मजबूत हो सकें, है ना। तो आप सभी भी तैयारी करें मरकुस की पुस्तक को और सहयोग करें मरकुस के क्रमानुसार अध्ययन में। हाँ बोलिए अंजू सिस्टर। गवाही देना था मैम। अच्छा दीजिए। आप सभी को जय मसीह की। मैं कल मैं शाम को प्रार्थना में बैठी थी तो
प्रार्थना तो खत्म हो गया, फिर घोषणा वाला दीदी लोग के साथ कर ही रही थी। उसी समय मैं कंबल पंखा चालू करके कंबल थोड़ा ओढ़ लेती हूँ आधा, तो उसमें नीचे में कान खजूरा कहाँ से आकर मेरे पैर में चढ़ने लगा। पालती मोड़ के बैठी थी तो जब जैसे ही मैं कंबल को हटाई तो देखी कि कान खजूरा था और वही है, चढ़ रहा था। क्या चढ़ रहा है ऐसा लगा तो मैं हटाई और कान खजूरा चढ़ रहा था। फिर पैर को हटाई तो नीचे में चुपचाप चिपक कर बैठ गया एकदम से। और जबकि वो इतना चलता है, मारते रहो तो उसका आधा भाग हो जाता है, तो भी वो चलता रहता है, लेकिन वो चला नहीं। और मेरे पैर को छूकर वो बेहोशी जैसा हो गया था, वो चल नहीं रहा था कुछ भी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे बचाया। और कल परमेश्वर का दया से मैं उसी गीत को गाऊंगी करके मैं पकड़ी थी परमेश्वर की दया से। तो पंच भैया ने वो गीतों को गाया और मैं हाथ में पकड़ी ही थी और वैसे ही उस गीत को गाया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम जो भी अपनी इच्छा से नहीं कर पाते हैं तो दूसरे भाई बहनों के द्वारा हमें करवाने के लिए अगुवाई करता है। तो हम धन्यवाद करते हैं पंच भाई को भी, और उस गीत को, उसके द्वारा गीतों को गाने का हम मेरी इच्छाओं को पूरा किया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबको। जय मसीह। परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। सच में प्रभु हमें सुरक्षित रखता है और हमारे मन की भावनाओं को जानता है। प्रभु को धन्यवाद हो। थैंक यू सिस्टर। गवाही है कि मेरे फादर जी ने कुछ विषय को बोला था और बोला था कि बेटा प्रार्थना करना। तो मैंने कहा कि पापा जी आपको विश्वास है, मैं प्रार्थना करूंगी तो आप हो जाएगा। तो मेरे फादर जी ने बोला हाँ बेटा विश्वास है, अगर आप प्रार्थना करोगे तो जरूर हो जाएगा। और जैसे मेरे फादर जी ने बोला मैंने वैसे प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सुना और तुरंत शाम को कॉल आई मेरे पास कि बेटा जिस सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बोला था प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर ने जस्ट अभी सुना है, वो काम हो गया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और एक गवाही और बोलना चाहूंगी यहाँ पे। और अभी जो मरकुस से और मेरे बीच में जो स्नेहा सिस्टर है उन्होंने जो बोला है मरकुस से और 28 और 29 और 30, तो मैं इस वचन को निकाला था मैंने और मैं भी बोलना चाहती थी इस वचन पे कुछ बोलना चाहती थी कि मैंने कभी हमें कोई चीज की निंदा नहीं करना चाहिए। तो मैं बोलने वाली ही थी तब तक उन्होंने और तुरंत अपने बोला और यहाँ पे समझाया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैं बोलने वाली थी लेकिन प्रभु ने मेरी बातों को सुना और उनके द्वारा वहाँ पे साझा किया। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। सच में प्रभु हमारे मनों की बातों को जानते हैं और ऐसा हम सभी के साथ कई बार होता है। प्रभु को हमें ऐसे बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, है ना। हाँ बोलिए जुलियानी सिस्टर। प्रभु ने हमारी सहायता की। पूरे मीटिंग में हमें एक मन और एक चित होने दिया, कई सारी बातों को सीखने समझने में सहायता और मदद किया और आगे भी हम सीखते समझते रहें, साथ ही साथ उसको लागू भी करते रहें अपने जीवन में, ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होने पाए। उसका जो राज्य है वो इस पृथ्वी पर बढ़ता जाए और निश्चय ही पवित्र आत्मा इसमें हम में से हर एक का सहायक है। और सभी को बहुत धन्यवाद हो, विशेषकर दीपम सिस्टर को भी काफ़ी धन्यवाद कि उन्होंने मरकुस की पुस्तक को समझने में हमारी सहायता की। प्रभु उनको और आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने कहा है अपने वचन में, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं यदि वे दीन होकर और मेरे दर्शन के खोजी होकर मुझसे प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना को सुन लूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। आमीन। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय। सच में प्रभु जी आप महान परमेश्वर हैं और आपने हमारे लिए अद्भुत उपाय किया है कि हम अलग अलग स्थानों से होते हुए प्रभु जी आत्मा में एक होकर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आप हमें बलवंत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु जी आप हमें सामर्थ्यवान करते हैं। हाँ प्रभु जी वचनों में जड़ पकड़ने में आप हमारी सहायता और मदद करते हैं। हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। और जो भी बातें रह गई हैं प्रभु जी, जो हमें अभी भी कठिन लगती हैं, हाँ प्रभु जी उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने कहा है
मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हाँ प्रभु जी, ये वचन हम सभी के लिए आशीषमय होने पाए प्रभु जी, और हम सभी बोल सक रहे हैं या नहीं बोल सक रहे हैं प्रभु जी, हम आपके स्वर्ग के भेदों को प्रभु जी बहुत आयत के साथ जान सकें, समझ सके प्रभु जी, और उसको अपने जीवन में अधिकाई से प्रभु जी जगह दे सके। अनुग्रह कर प्रभु जी, हम अपने सारे पाप अपराधों को, बुरा सोच विचार को, बुरी चाल को, जिससे हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं प्रभु जी, हम उस पाप में पुराने स्वभाव को, अपने उस चंचल और धोखेबाज मन को, हाँ प्रभु जी, हम इस घड़ी मान लेते हैं प्रभु जी, हम अपने सारे पाप अपराधों को, हाँ प्रभु जी, छुटकारा चाहते हैं। जैसे आपका वचन कहता है कि आप हमारे पापों को पूरब से पश्चिम कर देते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारी भी सहायता कर प्रभु जी, कि हमारे जो पाप हैं, बुरा स्वभाव है, हमारे जीवन से प्रभु जी दूर चला जाए। हाँ प्रभु जी, और हम आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नए स्वभाव को धारण करते हुए प्रभु जी आगे बढ़ सके। हाँ प्रभु जी, हम अपने मन को, अपने आत्मा को प्रभु जी वश में करके प्रभु जी यीशु मसीह के स्वभाव में हम आगे बढ़ सके। हाँ प्रभु जी, और आपने जो भी सामर्थ्य और अधिकार हमें से हर एक को दिया है, उसका हम इस्तेमाल करने वाले होने पाए प्रभु जी। बीमारियों के ऊपर, अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, प्रभु जी शैतान के ऊपर जो अधिकार आपने हमें दिया है प्रभु जी, उसको इस्तेमाल करने के लिए एक एक को बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा को दीजिए, हियाव को दीजिए प्रभु जी, विश्वास को दीजिए। हमें अपने मुंह को प्रभु जी खोलने और बोलने, उसका फल को प्राप्त करने के लिए सहायता कर, क्योंकि सच में आपने हमारे मुख में जीवन का जो आशीष दिया है प्रभु जी, उस आशीष को हम लेना सीखें प्रभु जी। एक एक भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना करते हैं इस घड़ी प्रभु जी, हम निरोज बेटी के लिए जिसका तबीयत खराब है प्रभु जी, और परीक्षा का समय है, आपके हाथों में ही सौंपते प्रभु जी। इस बीमारी और इस समस्या के कारण आप उसके जीवन में जो भी उसे बताना चाहते हैं, आप प्रभु जी उससे बातचीत करें। आप प्रभु जी उसे आप सिखाइए प्रभु जी, ताकि वो आपके राज्य के प्रति और भी अधिक गंभीर हो सके। उसे भला चंगा और स्वस्थ शरीर दीजिए, और प्रभु जी उसकी परीक्षा में भी आप उसे जयवंत कीजिए, और भी बातों को सीखने में आप उसकी सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना करते हैं नैना सिस्टर के लिए, जो भी शरीर दर्द है वो ईश्वर के नाम से ठीक होने पाए प्रभु जी। हर एक शरीर का दर्द जो उसके शरीर में अधिकार रखता है, उसे हम ईश्वर के नाम से खारिज करते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। करीना सिस्टर की गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके पिताजी को हम आपके हाथों में देते हैं, उनका विश्वास बढ़ने पाए प्रभु जी, और आपके इकलौते पुत्र को वो अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, ताकि जो आशा और भरोसा करीना सिस्टर अपने परिवार घर आने के लिए रखती प्रभु जी, वो पूरा होने पाए और आपका राज्य बढ़ने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जुलियानी सिस्टर के लिए, उसके भी सर्दी बुखार दूर होने पाए प्रभु जी, और जो घुटना का दर्द है वो भी दूर होने पाए यीशु के नाम से। उसके हर एक जोड़ जोड़ को आप प्रभु जी फिर से नया करें, क्योंकि आप हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, कोई भी बातें आपसे छुपी नहीं है। उसके शरीर में किस चीज़ की आवश्यकता है प्रभु जी, हम नहीं जानते। आप अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी प्रदान करें, और उसे भला चंगा स्वस्थ शरीर दीजिए, क्योंकि वो इसके अधिकारी है कि वो एक भले और स्वस्थ शरीर के साथ जीवन यापन करे। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हम उर्मिला सिस्टर के लिए, जो भी शरीर दर्द है वो यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी, और इस बहन को भी आप अच्छा स्वस्थ शरीर दीजिए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, क्योंकि आपने कहा है जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति कर। अनुग्रह कर प्रभु जी, और उनके पति को भी आपके हाथों में देते हैं, उनके मन को आप संभाले प्रभु जी। सताव के समय प्रभु जी, उन विपरीत परीक्षाओं में वो आपके नाम को लेकर आगे बढ़ सके। हाँ प्रभु जी, और आपने कहा है निश्चय ही आप हर समय उनके साथ हैं, कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय के लिए, आप हम में से हर एक को प्रभु जी इस्तेमाल होने दीजिए, चाहे हमारे परिवार में, कलीसियाओं में, चाहे जहाँ कहीं भी हमें काम करना है प्रभु जी, हम धीरज और बुद्धिमानी के साथ कार्य कर सकें। उन सताव के समयों में भी प्रभु जी हम आपके प्रेम को प्रकट करने वाले होने पाएँ। अनुग्रह का प्रभु जी, जितने भी अशुद्ध आत्माएं और शैतान के जलते हुए तीर एक एक विश्वासी के लिए, अगुओं के लिए तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं। आपके स्वर्गदूतों की सेवा को हम मांगते हैं प्रभु जी, एक एक भाई बहन के लिए, अगुओं के लिए, हर एक ऑनलाइन फेलोशिप ऑनलाइन या ऑफलाइन चलती है प्रभु जी, हर एक कलीसियाओं को आपके हाथों में देते हैं। सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारी सहायता करें कि हम अलग अलग कलीसियाओं से होते हुए प्रभु जी एक मन और एक चित्त होकर प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम कार्य कर सकें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर।
पवित्र आत्मा के कार्यों को हम प्रभु जी हम महत्व दे सकें। हाँ प्रभु जी, और निश्चय ही इस समय इस पृथ्वी में आपके पवित्र आत्मा हमें से हर एक का सहायक है। हाँ प्रभु जी, हम उसको आदर देते हुए प्रभु जी उन अंधेरे क्षेत्रों में प्रभु जी हम जाकर प्रभु जी आपके प्रकाश को फैला सकें, अनुग्रह कर। हाँ प्रभु जी, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की सबों की। यीशु सहाय, आमीन गुड आमीन। मॉर्निंग। जय मसीह की।